हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वी आर क्वेयर में। और आज आप सुन रहे हैं समलैंगिक गे लव स्टोरी गबरू मर्द का चौथा एपिसोड। अगर आपने इस कहानी के एपिसोड 1, 2 और 3 को नहीं सुना तो इंतज़ार किसका है। अभी जाइए हमारे चैनल पर और बाकी के एपिसोड्स को सुनकर उसका आनंद लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कहानी आपको कैसी लग रही है। अगर इस कहानी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसके आगे के एपिसोड्स बहुत जल्दी पोस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये सफर। रघु जैसा 6 फीट लंबा चौड़ा मर्द जिसका रुद्र और उसकी बहन नंदिता दोनों ही दीवाने थे, फाइनली रुद्र ने उसे पा ही लिया। भले ही दोनों ने एक रात साथ गुजारी थी। सुबह जब रघु उठा, बेड पर लाल खून था जो सूख चुका था। उसने कपड़े पहने ही थे और जैसे ही बाहर निकलने वाला था, एक आवाज आती है। वो आवाज खनक भरी थी। रुद्र की माँ रघु को आवाज दे रही थी, जिससे रघु की मामी ने जा करके बात की और हैंडल किया। रघु का डर के बुरा हाल था। रघु को लगा कि शायद कोई बड़ी बात हो गई है बीती रात। रघु आज लेट उठा था। गाय और भैंस का गोबर साफ करना था, दूध निकालना बाकी था, बहुत सारे काम थे। ऊपर से रुद्र की माँ इतनी सुबह सुबह आई थी। मामी ने तो कह दिया कि अभी सो रहा है, बुला देती हूँ। रघु बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसको ना तो ठीक से झूठ बोलना आता था और ना ही बातों को घुमाना। अनमने मन से उठता हुआ, घबराते हुए, अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो बाहर निकलता है। रुद्र की माँ उसे देखते ही खुश हो जाती और कहती है कि बेटा, तू भगवान के जैसा है। रात को अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या होता। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं तो रात को ही आने वाली थी पर रात को आ नहीं सकती थी। काफी देर हो गई थी, इसलिए इंतजार किया सुबह होने का। और देख, इतनी सुबह भले ही तुझे परेशान कर रही हूँ, पर मैं ये बात कल ही कहना चाहती थी रात को। तू नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरे बेटे रुद्र का। रुद्र ने मुझे सब कुछ बताया कि वो रात बालकनी से सारा सामान पैक करके घर से भाग निकला था, पर जाने से पहले उसे तूने रोक लिया। तूने उसे समझाया कि फैमिली क्या होती है, माता पिता क्या होते हैं। उसने हर एक बात बताई। आज तू नहीं होता तो पता नहीं मैं कैसे जिंदा रहती। रुद्र की माँ रोते हुए बोली कि मेरा एक ही बेटा है, उसके पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके सेमेस्टर एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं। पापा ने उसे गुस्से से थप्पड़ लगा दिया क्योंकि वो बदतमीजी भी कर रहा था। उस छोटी सी बात को लेकर घर से भागना चाहता था। अगर उसे कुछ हो जाता, कहीं चला जाता, तो हम दोनों का क्या होता, उसकी बहन नंदिता का क्या होता। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। अगर तू नहीं समझाया होता तो पता नहीं आज हम क्या कर रहे होते। रुद्र ने बस इतना कहा कि आंटी जी, आप उसका ध्यान रखिए। रुद्र की माँ बोली कि वो हमारी नहीं सुनता बेटा, हम बहुत समझाते हैं, हमेशा खोया खोया सा रहता है। फिर भी अब हम उसकी बात सुनेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अब इस बात से रुद्र का जो अपने माता पिता के लिए प्यार था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, क्योंकि बढ़ने वाला था, क्योंकि पेरेंट्स अब सुनने वाले थे, समझने वाले थे। अब रात का नशा जो रघु का था वो अभी तक उतरा नहीं था। रघु ने सारा काम किया और सोचता रहा, और हर बार रघु की नजर छत की तरफ जा रही थी। रघु को फिक्र हो रही थी कि उसने रात को नशे में कहीं कुछ ज्यादा ही गलत तो नहीं कर दिया था रुद्र के साथ। उस डर के साथ रघु बस एक बार रुद्र से बात करना चाहता था, पूछना चाहता था कि मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। मामा जी भी सोकर उठे और कमर दर्द की शिकायत करते हुए बाहर निकले। ट्रैक्टर से खेत का काम ले रखा था उन्होंने, पैसे एडवांस ले लिए थे, तो उन्होंने रघु को खेतों में जाने के लिए कहा। पर आज रघु का मन भी नहीं था। उसका मन तो बगल वाले घर के बिल्डिंग के ऊपर थी जहां रुद्र रहता था। खैर,
रघु मामा के कहने पर खेतों में मजबूरन काम करने चला गया। वहां जाने के बाद भी उसका मन लग नहीं रहा था। पहली बार रघु को अपने समलैंगिक होने का आभास हुआ, एक प्यार का एहसास हुआ। रघु का काम में मन ही नहीं लगा। फिर भी उसने जैसे तैसे करके सब कुछ निपटाया। उसे तो मन था कि वो बस एक बार रुद्र से मिल ले, उसके नजदीक जाकर उसे गले से लगा, उसे अपनी बाहों में लेकर टूट कर प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे जितना कभी किसी ने किसी से ना किया हो। रघु को जो ये एहसास हो रहा था, उस एहसास ने रघु को और आकर्षक बना दिया था। काम बहुत जल्दी खत्म किया और रघु घर पहुंचा, इस उम्मीद में कि दर्शन हो जाएंगे, और आंगन में खाट निकाल लिया कि ऐसे में तो अंदर बाहर करूंगा तो शायद वो निकले और मैं देख ना पाऊं। उसने नजरें उस घर पे टिका दी, लेटा रहा और छत की तरफ नजरें रखी रही। रुद्र की एक झलक पाने का इंतजार करने लगा, पर तभी रुद्र की जगह उसकी बहन नंदिता आ गई। लेकिन रघु को उससे कोई मतलब ही नहीं था। मन में है कि ये क्यों निकल आई। उसे मतलब तो था तो सिर्फ 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 रुद्र से। रघु को सेटलेस खाट पर सोता देख नंदिता इशारा करने लगी। वो रघु को फ्लाइंग किस देने लगी। रघु ने मन ही मन सोचा कि ये इतना परेशान क्यों करती है, इसकी यही हरकतें तो मुझे इरिटेट करती हैं। अपने भाई रुद्र को क्यों नहीं आने देती है। जब भी ये होती है रुद्र तो आता ही नहीं है। इंतजार करते जब रघु थक गया, वो खाट अंदर ले गया, इस नाउम्मीदी में कि नंदिता के रहते तो उसका भाई नहीं निकलेगा। सुबह से शाम हो चुकी थी पर रघु ने रुद्र को नहीं देखा। मन बहुत हताश और उदास हो चुका था। रघु को लगा कि शायद रुद्र अब मुझसे बात नहीं करेगा। शायद मैंने बहुत गलत कर दिया। जो लड़का हर वक्त मुझे झांकता रहता था, छिप छिप के देखता था, घूरता रहता था, उसकी नज़रों से मैं नज़रें चुरा लिया करता था, आज उसी को देखने का इतना मन है पर वो है नहीं। ऐसे अचानक वो कैसे गायब हो सकता है। वो ठीक तो होगा ना, पर कैसे पूछूं आंटी जी से, या फिर कैसे पूछूं नंदिता से। रघु कभी हंसता नहीं था, अब तो वो बहुत परेशान रहने लगा था। दूसरी तरफ रुद्र को रात की वजह से तकलीफ थी, पर उस तकलीफ से ज्यादा इस बात का दुख था कि रुद्र ने रघु के साथ जो कुछ भी किया वो सब नशे में हुआ था। रुद्र शर्मिंदा था और वो रघु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। रुद्र डर रहा था, इस वजह से वो अपने कमरे में था, कहीं रघु उस पर गुस्सा न करे, उस पर हाथ ना उठाए, उसे नफरत न करने लग जाए। रुद्र को पता था कि उसने पापा से बदतमीजी की थी, इसलिए वो अब पढ़ाई करने बैठ गया था ताकि रिजल्ट पहले से बेहतर हो जाए। पर इस वक्त दोनों तरफ ही डर का माहौल था और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही थी। रुद्र को पता था कि समलैंगिक लोग होते हैं, पर अब ऐसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे उसने रघु को बहकाया। उसे ऐसा फील हो रहा था कि रुद्र ने रघु को बहलाया था और रघु एक स्ट्रेट था जिसे मैंने बाइसेक्सुअल बना दिया, ऐसा वो सोच रहा था। इधर पहली बार रघु मुस्कुरा रहा था इस बात पर कि उसने कैसे रुद्र को छुआ, उसे गले से लगाया, प्यार किया, उसे बाहों में लेकर उसे वो कूट कर चाहा, टूट कर चाहा। जब जब वो आंख बंद करता उसे बस यही चीजें याद आती। फिर अचानक घबरा भी जाता, ये सोचकर कि अब आगे क्या होगा। 5 दिन बीत गए। निराशा थी उसकी आंखों में। ना रुद्र को रघु दिखा और ना ही रघु को रुद्र। रघु को लगने लगा कि जो कुछ वो महसूस कर रहा वो शायद एक तरफा ही है और सही नहीं है। रुद्र शायद एक रात गुजार कर गायब हो गया, उसका मन भर गया, उसे जो चाहिए था शायद वो मिल गया। पर मेरा क्या। दूसरी तरफ ये जो रुद्र था, जो पढ़ाई में ध्यान दे पा रहा था और रघु से डर भी रहा था। अब ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ी जब दोनों ही एक दूसरे को लेकर के अलग अलग बातें सोच रहे थे। अब ये जानने के लिए कि क्या हुआ आगे, आपको थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप आपको कहानी अच्छी लग रही हो।
नहीं लग रही तो भी बताइए, अच्छी लग रही तो भी बताइए। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मेरा यानी निलय का ढेर सारा प्यार। आपसे हम करेंगे बहुत सारी बातें संडे को और शायद सैटरडे को इंस्टाग्राम पे। मैं स्टेटस अपडेट कर दूंगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी। आपको अगर कोई बात मुझसे कहनी है तो हमारी स्टोरी पर कमेंट करिए, मैं रीड ज़रूर करूंगा क्योंकि मुझे नोटिफिकेशंस आते हैं आपके मैसेजेस के। जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई देता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा।